students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian geography. It means that Bharatiya Bhugol. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चे एक सबसे अच्छी बात यह है, क्लास बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स फुल डिटेल के साथ मिलेंगे और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप एसएससी से रिलेटेड अगर जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो कल के वीडियो तक, मतलब पिछली वीडियोस तक, हमने भारत की परिवहन व्यवस्था से संबंधित कुछ 50 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीव अभ्यारण्य, मतलब जीवों से संबंधित जो अभ्यारण्य होते हैं उनसे संबंधित आज कुछ 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। ऑप्शन ए गैंडा के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी है पक्षी के लिए, ऑप्शन डी है गौर के लिए। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम सुना ही होगा आपने। तो ये कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है गेंडा के लिए, मतलब गेंडों की प्रजातियां वहां पर अधिक से अधिक पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्शन डी ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा। मतलब नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कान्हा किसली, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी है जिम कार्बेट, ऑप्शन डी है किबुल लाम जाओ जो नाम है इसका। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? सो वो नहीं आता, किबुल लाम जाओ नहीं आता। सो कान्हा किसली, रणथंभौर और जिम कार्बेट ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बुक्सा बिहार, ऑप्शन बी है दम्फा मिजोरम, ऑप्शन सी है नमेरी असम, ऑप्शन डी है नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? बुक्सा बिहार। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो बुक्सा बिहार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा में ये प्रश्न आया है। ऑप्शन है इसका, पहला नंबर का ऑप्शन है बुक्सा, ऑप्शन बी है डम्फा, ऑप्शन सी है भद, ऑप्शन डी है मेलघाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डम्फा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जंगली भैंसा, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी तेंदुआ और चीतल, ऑप्शन डी है बाघ और हाथी। राइट आंसर होगा इसका बाघ और हाथी। अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा आपने। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2019 में पूछा है ये प्रश्न। चिंगलपेट तमिलनाडु, अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भरतपुर राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? सो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड,
ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ऑप्शन ए मतलब फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। मतलब किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? फूलों की घाटी किस में स्थित है? तो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस परीक्षा यानी कि मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया है, जिसकी वैकेंसी अभी आ चुकी है और उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? एनडीए 2014 में आया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए भीतरकनिका, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है गहीरमाथा, ऑप्शन डी है सुंदरवन। राइट आंसर है इसका मन्नार की खाड़ी। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा है ऊपर, कस्तूरी मृग, हाथी, गैंडा या बाघ। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश। तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य में यह अभ्यारण्य है, मतलब रणथंभौर जो है वो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजस्थान बाघ शेर के लिए, ऑप्शन बी है गुजरात जंगली गधे के लिए, ऑप्शन सी है गुजरात बब्बर शेर के लिए, ऑप्शन डी है राजस्थान काला हिरण के लिए। सो रणथंभौर किस लिए फेमस है? राइट आंसर होगा राजस्थान बाघ शेर के लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या अंडमान द्वीप समूह भी कह सकते हैं, ऑप्शन डी है मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी जो है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से मतलब कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे मतलब घोड़खुर जिसे कहते हैं, जंगली गधे, गधे लिखा है ये, गधे है वो, घोड़खुर जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी 2017 में पूछा गया, मतलब ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए है इसके असम के जंगल, ऑप्शन बी है सुंदरवन, ऑप्शन सी है कच्छ का रण, ऑप्शन डी है थार मरुभूमि। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बाल फ्राकस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मतलब दुग्ध से संबंधित है जो। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यूपीपीएससी 2015 में आया है ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या ऑप्शन डी है उड़ीसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी है चंद्रप्रभा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पेरियार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर, ऑप्शन बी है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, ऑप्शन सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ऑप्शन डी है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। राइट आंसर होगा इसका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बीपीएससी परीक्षा 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, ऑप्शन सी है
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, मतलब जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? नहीं, नेगेटिव पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है सारिस्का अलवर, ऑप्शन बी है वाल्मीकि हजारीबाग, ऑप्शन सी है पेंच नागपुर, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर श्री सेलम। राइट आंसर वाल्मीकि हजारीबाग तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गिर वन अभ्यारण्य में, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी है कांजीरंगा अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? एसएससी CHSL 2016 में पूछा ये प्रश्न। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है। अनूठा मतलब जो विचित्र है, एकदम से अलग है, डिफरेंट है, कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है भीतरकणिका नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? UPPSC 2014 में आया है प्रश्न। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? CGPCS 2011 में पूछा ये प्रश्न। ऑप्शन ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है दांडेली अभ्यारण्य। राइट आंसर इसका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? IAS प्री में पूछा गया प्रश्न है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ऑप्शन ए है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है सिवलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा इसका इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? SSC 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए कांजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन बी दाचीगाम हाथी, ऑप्शन सी गिर एशियाई शेर, ऑप्शन डी है केवलादेव साइबेरियन सारस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दाचीगाम हाथी। अगला प्रश्न है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ये अभी हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। मतलब ये इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, सरिस्का पक्षी विहार, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा इसका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बेट, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी नागार्जुन। राइट आंसर होगा इसका नागार्जुन। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन है। अगला प्रश्न है, महात्मा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन बी पिरोटन द्वीप में, ऑप्शन सी रामेश्वरम में, ऑप्शन डी गंगा सागर द्वीप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सो वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चुरू, ऑप्शन डी बाड़मेर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको मॉडिफाई करके पूछा गया है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी कोबरा, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी हाथी। राइट आंसर, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन ए है एशियाई हाथी का, ऑप्शन बी है कस्तूरी मृग का, ऑप्शन सी है चीतल का, ऑप्शन डी है महसेर मछली का। राइट आंसर एशियाई हाथी का, मतलब राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसका है? एशियाई हाथी वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। अगला प्रश्न है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्बेट, ऑप्शन बी कांजीरंगा, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी है रणथंभौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांजीरंगा। अगला प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार, मधुमलाई वेरी इंटरेस्टिंग नाम है, पशु विहार प्रसिद्ध है? एसएससी सीजीएल परीक्षा में 1999 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है पक्षियों के लिए, ऑप्शन बी है हाथियों के लिए, ऑप्शन सी व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन डी है गवलों यानी कि बाइसन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्याघ्रों के लिए मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी है गुजरात में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी डिफिकल्ट सा नाम है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मिजोरम। सो राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम के खगचंद जैंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए सींधी में, ऑप्शन बी मांडला में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी है खंडवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मांडला में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए सामाजिक वन, ऑप्शन बी है नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी है सेंचुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर अगर जो आरक्षित क्षेत्र है तो वो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व है। सो सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी गुड़गांव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव हो जाएगा। तो वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है तो वो कौन सा राज्य है? सो वो राज्य है गुड़गांव। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.